दोस्तों, आपके लिए राजस्थान पुलिस के लिए हम कंप्यूटर के जो प्रश्न हैं, जो चैप्टर बाय चैप्टर आपके लिए अवेलेबल करवाए जा रहे हैं। दोस्तों, हम इस चैनल पर आपको राजस्थान पुलिस के जो कंप्यूटर में आने वाले प्रश्न हैं, जो कंप्यूटर वाला भाग है, हम उसको आपकी तैयारी के लिए बहुत ही अच्छी तरीके से मेहनत करके आपको ये वीडियोस और आगे आने वाले चैप्टर बाय चैप्टर सारे क्वेश्चंस हम आपको यहाँ से देंगे और एक भी क्वेश्चन आपका यहाँ से बिल्कुल नहीं छूटेगा और हम इसकी PDF भी आपको डिस्क्रिप्शन लिंक में दे देंगे। तो दोस्तों, चलते हैं। यहाँ पर क्या है, आपको क्या करना है, मेहनत और विश्वास के साथ अपने लक्ष्य के प्रति दृढ़ता रखते हुए ही सफलता या सिलेक्शन को प्राप्त करना है। तो दोस्तों, मैंने आपके लिए बहुत ही लाजवाब और जो क्वेश्चंस आपकी राजस्थान पुलिस में आ सकते हैं, ऐसे ही क्वेश्चन हर चैप्टर बाय चैप्टर आपको दिए हैं। तो दोस्तों, चलते हैं और देखिएगा, ये रहे आपके प्रश्न। तो आउटपुट से मैंने पहला क्वेश्चन लिया है, इनमें से क्या एक आउटपुट डिवाइस का उदाहरण नहीं है? इनमें से कौन सा आउटपुट डिवाइस का उदाहरण नहीं है दोस्तों? तो क्या है इनमें से आउटपुट का? मॉनिटर, इसमें थोड़ा प्रिंट मिस्टेक है, मॉनिटर है पहला, दूसरा प्रिंटर है और तीसरा यहाँ पर प्लॉटर है और डी में इसमें कीबोर्ड है। तो क्या एक ऐसी डिवाइस है जो आउटपुट डिवाइस का उदाहरण नहीं है? दोस्तों, मॉनिटर आउटपुट का उदाहरण है, ए आउटपुट का है, बी प्रिंटर ये भी आउटपुट का है, प्लॉटर ये भी आउटपुट का है। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों? डी इसका राइट आंसर होगा कीबोर्ड। कीबोर्ड क्या है दोस्तों? कीबोर्ड है जो आपका इनपुट डिवाइस है। क्या है? इनपुट डिवाइस है दोस्तों। और चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ और ये रहा आपका नेक्स्ट क्वेश्चन, इनमें से क्या एक प्लॉटर का प्रकार नहीं है? इसमें प्लॉटर क्या है दोस्तों? मैंने आपको अभी बताया था, प्लॉटर एक आउटपुट उपकरण है दोस्तों। क्या है प्लॉटर? प्लॉटर एक आउटपुट उपकरण है और इनमें से क्या एक प्लॉटर का प्रकार नहीं है? यानी कि नीचे जो प्लॉटर के प्रकार दिए हैं उनमें से एक प्लॉटर का प्रकार नहीं है, वो हमें इनमें से आंसर छांटना है। तो दोस्तों, इसमें ड्रम प्लेन प्लेटर होता है, ड्रम पेन प्लेटर होता है, फ्लैट बेड प्लॉटर ये नहीं होता है दोस्तों, फ्लैट बेड प्लॉटर भी होता है। तो इसका राइट आंसर होगा दोस्तों बी, यानी कि इसमें फ्लैट बेड जो प्लॉटर है ये नहीं होता है। तो ये क्या है? प्लॉटर का एक प्रकार नहीं है, प्लॉटर एक क्या है दोस्तों? आउटपुट डिवाइस है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ और ये रहा, इनमें से क्या एक प्रोजेक्टर का प्रकार नहीं है? दोस्तों, ऐसा कौन सा है जो प्रोजेक्टर का प्रकार नहीं है? बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस आपके सामने आया है। वीडियो प्रोजेक्टर, स्लाइड प्रोजेक्टर, ग्रे स्केल प्रोजेक्टर और क्या है ऐसा जो ऐसा प्रोजेक्टर यानी कि प्रोजेक्टर में नहीं आता, मूवी प्रोजेक्टर। तो इसका राइट आंसर क्या होगा दोस्तों? ग्रे स्केल प्रोजेक्टर नहीं होता है। क्या है इसका राइट आंसर? क्या होगा? सी। 3 नंबर का राइट आंसर क्या होगा? सी, यानी कि इसका राइट आंसर होगा ग्रे स्केल प्रोजेक्टर। ये प्रोजेक्टर का प्रकार नहीं है दोस्तों। वीडियो प्रोजेक्टर होता है, स्लाइड प्रोजेक्टर होता है, मूवी प्रोजेक्टर होता है, लेकिन ग्रे स्केल प्रोजेक्टर नहीं होता है। और प्रोजेक्टर क्या है दोस्तों? प्रोजेक्टर एक आउटपुट डिवाइस है। क्या है दोस्तों? आउटपुट डिवाइस है। आइए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ और ये रहा आपका नेक्स्ट क्वेश्चन 4 नंबर, यानी कि वे उपकरण जिनके द्वारा कंप्यूटर से प्राप्त परिणामों को प्राप्त किया जाता है, और इसमें स्पेस खाली जगह दिया हुआ है, डिवाइसेज कहलाती है। तो वो कौन सी डिवाइस है जिसके द्वारा कंप्यूटर से प्राप्त परिणामों को प्राप्त किया जाता है, यानी कि उनके परिणाम आते हैं कंप्यूटर से, उनको प्राप्त किया जाता है। तो प्राप्त किया जाता है तो कौन सी डिवाइसें होती है वो? क्या इनपुट डिवाइस होती है? ए आंसर। क्या बी आउटपुट डिवाइस होती है? या सी इनपुट इनडायरेक्ट डिवाइस होती है? या इनमें से कोई नहीं होती है? तो दोस्तों, जो कंप्यूटर से हम प्राप्त परिणामों को प्राप्त करते हैं वो डिवाइस कहलाती है हमें आउटपुट डिवाइस। क्या कहलाती है दोस्तों? आउटपुट। तो इसका सही राइट आंसर क्या होगा? बी इसका सही राइट आंसर होगा, क्योंकि यदि हम उससे कुछ प्राप्त कर रहे हैं, कंप्यूटर से कुछ प्राप्त कर रहे हैं तो क्या होगा? आउटपुट। और यदि हम कंप्यूटर में कुछ भेज रहे हैं तो क्या होगा? इनपुट डिवाइसेज। चलते हैं दोस्तों अगले क्वेश्चन की तरफ और आपका ये रहा 5th नंबर क्वेश्चन, खाली जगह एक ऐसा आउटपुट डिवाइस है जो टीवी जैसे स्क्रीन पर आउटपुट को प्रदर्शित करता है तथा इसे विजुअल डिस्प्ले यूनिट भी कहा जाता है।
तो एक टीवी जैसा आउटपुट डिवाइस है जो स्क्रीन पर क्या करता है, उस चित्रों को प्रदर्शित करता है। उसे विजुअल डिस्प्ले यूनिट भी कहा जाता है दोस्तों। तो क्या है उसका राइट आंसर? क्या प्रिंटर है, या मॉनिटर है, या प्लॉटर है, या प्रोजेक्टर है? तो इसका राइट आंसर क्या होगा दोस्तों? मॉनिटर, बी। एक टीवी जैसा होता है, कैसा होता है दोस्तों? एक टीवी जैसा ही होता है। थोड़ा सा मैं आपको बता देता हूँ, और इस प्रकार से थोड़ा इस प्रकार से होता है। ये क्या है? एक कंप्यूटर का ही एक आकार है टीवी जैसा, इसे हम मॉनिटर कहते हैं। क्या कहते हैं दोस्तों? मॉनिटर। तो इसका सही राइट आंसर क्या होगा दोस्तों? मॉनिटर। क्या होगा? मॉनिटर, यानी कि बी इसका राइट आंसर होगा। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। ये रहा आपका नेक्स्ट क्वेश्चन, यानी कि 6 नंबर। प्लॉटर एक ऐसा आउटपुट डिवाइस है जो, प्लॉटर क्या है दोस्तों? एक आउटपुट डिवाइस है जो खाली जगह आदि को हार्ड कॉपी पर प्रिंट करता है। तो किस पर प्रिंट करता है, यानी कि किसको प्रिंट करता है? जो आदि यानी कि चार्ट को, ग्राफ को, रेखा चित्र को, या उपयुक्त सभी को। तो दोस्तों प्लॉटर एक क्या है? प्रिंटर का ही एक प्रकार है। प्रिंटर क्या है? एक आउटपुट डिवाइस है। तो प्लॉटर भी एक आउटपुट डिवाइस हुआ। तो इसका राइट आंसर क्या होगा? वो चार्ट को भी प्रिंट करता है, वो ग्राफ को भी प्रिंट करता है, वो रेखा चित्र को भी प्रिंट करता है। अर्थात इसका सही आंसर होगा दोस्तों डी, यानी कि वो सभी को प्रिंट करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके लिए ये रहा 7 नंबर। प्रिंटर्स एक ऐसा आउटपुट डिवाइस है जो खाली जगह को खाली जगह में परिवर्तित करता है, यानी कि वो किसको किस में परिवर्तित करता है। तो यहाँ पर क्या होगा राइट आंसर? प्रिंटर क्या है? एक आउटपुट डिवाइस है जो क्या करता है? सॉफ्ट कॉपी को क्या करता है? हार्ड कॉपी में परिवर्तित करता है। तो इसका राइट आंसर क्या होगा? सी इसका राइट आंसर होगा। सी इसका क्या होगा? राइट आंसर, ये सी, यानी कि 7वें में क्या होगा? सी। और 6 नंबर में क्या होगा? डी। और 5th नंबर में क्या होगा? बी, यानी कि यहाँ मॉनिटर। आइए दोस्तों चलते हैं अगले सवाल की तरफ। और ये रहा आपका अगला क्वेश्चन, आउटपुट डिवाइस का ही है। तो वह कौन से मॉनिटर होते हैं जो RGB विकिरणों के समायोजन के रूप में आउटपुट को प्रदर्शित करते हैं? क्या करते हैं वो? वह कौन से मॉनिटर होते हैं जो RGB यानी कि रेड, ग्रीन और ब्लू विकिरणों के समायोजन के रूप में आउटपुट को क्या करते हैं? प्रदर्शित करते हैं। तो क्या कहलाता है वो? मोनोक्रोम मॉनिटर। क्या ए आंसर सही है? बी कलर मॉनिटर, क्या बी सही है? सी ग्रे स्केल मॉनिटर, क्या ये सी सही है? या डी फ्लैट पैनल मॉनिटर? तो आपका राइट आंसर क्या होगा इसमें? कलर मॉनिटर, क्योंकि तीनों ही कलर हैं। तो RGB, यानी कि आपका राइट आंसर क्या होगा? इसका राइट आंसर होगा बी, यानी कि इसका राइट आंसर क्या होगा दोस्तों? तो इसका राइट आंसर मैंने आपको बता दिया, इसका राइट आंसर क्या होगा? कलर मॉनिटर, यानी कि इसका राइट आंसर होगा बी। आइए दोस्तों चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। यानी कि खाली जगह एक ऑनलाइन डिवाइस है जो कंप्यूटर से प्राप्त जानकारी को कागज पर छापता है। क्या है? कागज पर छापता है कंप्यूटर से प्राप्त जानकारी को, तथा कागज पर आउटपुट को क्या करता है? प्रदर्शित करता है। तो इनमें से कौन सा राइट आंसर होगा? क्या प्लॉटर है, क्या प्रिंटर है, या ड्रम पेन है, या प्रोजेक्टर है? तो इन चारों में से कौन सा सही है? तो दोस्तों इसमें से कागज़ पर छापने के लिए आपको इसमें राइट आंसर होगा बी, यानी कि बी क्या है? प्रिंटर। प्रिंटर क्या करता है? कंप्यूटर से जुड़ा हुआ होता है, ऑनलाइन डिवाइस हो जाती है, और उस कंप्यूटर से प्राप्त जानकारी को कागज़ पर छापता है और आउटपुट के रूप में प्रदर्शित करता है। चलिए दोस्तों अगला क्वेश्चन है, मोनोक्रोम शब्द को दो शब्दों से मोनो तथा क्रोम से मिलकर बना है। मोनोक्रोम कितने शब्दों से मिलकर बना है दोस्तों? मोनोक्रोम दो शब्दों से मिलकर बना है, यानी कि मोनो तथा क्रोम, इनसे बना है। तो इसलिए इसे खाली जगह डिस्प्ले भी कहते हैं। तो कौन सी डिस्प्ले कहते हैं इसको? क्या ग्रे स्केल क्या मल्टी कलर डिस्प्ले बोलते हैं, सिंगल कलर डिस्प्ले बोलते हैं, या ग्रे कलर डिस्प्ले बोलते हैं, या RGB कलर डिस्प्ले बोलते हैं?
तो इसको क्या बोलते हैं दोस्तों? इसका राइट आंसर होगा, यानी कि इसका राइट आंसर है दोस्तों सिंगल कलर डिस्प्ले, यानी कि बी। इसका राइट आंसर क्या होगा दोस्तों? बी, सिंगल कलर डिस्प्ले। मोनोक्रोम शब्द दो शब्दों से मिलकर बना है, इसलिए इसे सिंगल कलर डिस्प्ले भी कहते हैं। यह आउटपुट से संबंधित 10 सवाल थे दोस्तों। अगला देखते हैं प्लॉटर। प्लॉटर से संबंधित और भी कुछ आपको सवाल देखने को मिलेंगे, जो इस प्रकार होंगे दोस्तों, जो आपके एग्जाम की दृष्टि से बहुत ही महत्वपूर्ण है। वीडियो को बिल्कुल भी स्किप न कीजिएगा दोस्तों, आपके लिए ये खास तौर से राजस्थान पुलिस के लिए तैयार किए गए हैं। और हमारी आने वाली सभी वीडियोज़ में आपको इसी तरीके से कंप्यूटर के चैप्टर वाइज चैप्टर आपको ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन मिल जाएंगे। चलते हैं अगले सवाल की तरफ। और प्लॉटर से संबंधित पहला सवाल, प्लॉटर का आविष्कार किसके द्वारा किया गया था? बहुत ही इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों, इसे याद कर लीजिएगा, रट लीजिएगा। तो इसका राइट आंसर क्या होगा? क्या रेमिंगटन ए आंसर है, या चार्ल्स बेबेज बी आंसर है, क्या टिम बर्नर्स-ली या एडा लावेलास? यानी कि आपको इसका चार्ल्स बेबेज को तो क्या कहा जाता है? कंप्यूटर का पितामह कहा जाता है। टिम बर्नर्स-ली को WWW यानी कि वर्ल्ड वाइड वेब का क्या कहा जाता है? जन्मदाता कहा जाता है। और सॉफ्टवेयर का जन्मदाता जो है एडा लवलेस है। तो इसमें क्या बचा आपको? ए, यानी कि ए आंसर आपका इसमें राइट है, यानी कि रेमिंगटन रेड क्या है? प्लॉटर का आविष्कारक है। दोस्तों बहुत इंपॉर्टेंट सवाल है, खास तौर से आपके राजस्थान पुलिस के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है, तो इसको याद रख लीजिएगा। और ये रहा आपका अगला सवाल, प्लॉटर को किस सन में विकसित किया गया था? यानी कि प्लॉटर को कब विकसित किया गया था? तो इसका सही आंसर क्या होगा? 1997 में, 1967 में, 1953 में या 1977 में? ABCD क्या सही आंसर होगा? तो दोस्तों मैं आपको बता देता हूँ, यहाँ पर इसका राइट आंसर होगा C, यानी कि 1953 में प्लॉटर को विकसित किया गया था। तो प्लॉटर है क्या दोस्तों? प्लॉटर जो आपके जो कपड़े होते हैं, बड़े बड़े कपड़े होते हैं, बड़े बड़े बैनर होते हैं, अच्छी क्वालिटी के प्रिंट निकालने के लिए, और बड़े बड़े कागज़ों पर या बड़े बड़े जो कपड़े होते हैं उन पर प्रिंट निकालने के लिए प्लॉटर का उपयोग किया जाता है दोस्तों। ये कंप्यूटर एडेड डिज़ाइन के लिए भी बहुत महत्वपूर्ण है। तो इसलिए इसका विकास कब किया गया था? 1953 में। राइट आंसर क्या होगा? C। चलते हैं अगले सवाल की तरफ। प्लॉटर से संबंधित ये रहा आपका थर्ड क्वेश्चन। प्लॉटर एक ऐसा आउटपुट डिवाइस है जो चार्ट, ग्राफ, चित्र, रेखा चित्र आदि को खाली जगह पर प्रिंट करने का कार्य करता है। तो किस पर प्रिंट करने का कार्य करता है? राइट आंसर आपको देना है। और ये रहे आपके 4 ऑप्शन, सॉफ्ट कॉपी पर, हार्ड कॉपी पर, नॉर्मल कॉपी पर, या सॉफ्ट कॉपी और हार्ड कॉपी दोनों पर। तो राइट आंसर क्या होगा इसका? तो ये सॉफ्ट कॉपी और हार्ड कॉपी दोनों पर ही क्या करता है? प्रिंट देने का कार्य करता है। तो इसका राइट आंसर क्या होगा? डी। इसका राइट आंसर होगा दोस्तों डी, सॉफ्ट कॉपी और हार्ड कॉपी दोनों पर ही प्रिंट देने का कार्य करता है, जो चार्ट, ग्राफ, रेखा चित्र सभी को प्रिंट करता है। और प्लॉटर से संबंधित ये रहा आपका अगला सवाल, प्लॉटर का इस्तेमाल किस लिए किया जाता है? जो मैं आपको बता रहा था वो सारी चीज़ें यहाँ पर वापस से आ जाएंगी, तो इसको ध्यान रखिएगा दोस्तों, बहुत इंपॉर्टेंट सवाल है, ये पहले भी आ चुका है। तो ये किस में आया है मैं ये आपको बता देता हूँ। ये एसएससी का सवाल है, एसएससी में आ चुका है। चलो मैं देखता हूँ, इसको देखते हैं। प्लॉटर का इस्तेमाल किस लिए किया जाता है? टेक्निकल ड्राइंग्स क्रिएट करने के लिए, या टेक्निकल इंफॉर्मेशन के लिए, या ए और बी दोनों के लिए, या इनमें से कोई नहीं। तो दोस्तों इसका उपयोग किया जाता है वो टेक्निकल ड्राइंग क्रिएट करने के लिए किया जाता है। ए इसका राइट आंसर होगा। ए क्या होगा? राइट आंसर होगा। ए इसका राइट आंसर होगा। और चलते हैं अगले सवाल की तरफ। प्लॉटर कितने प्रकार के होते हैं? तो दोस्तों प्लॉटर कितने प्रकार के होते हैं? प्लॉटर 2 ही प्रकार के होते हैं। यहाँ पर प्लॉटर कितने प्रकार के होते हैं? प्लॉटर 2 प्रकार के होते हैं। तो राइट आंसर क्या होगा यहाँ पर? ए यहाँ पर राइट आंसर होगा। ये देखिए ए। मैं आपको बता देता हूँ, एक पिछला सवाल आया था, गौर से देखिएगा। बैक करते हैं, यहाँ पर देखिएगा प्लॉटर एक सवाल आया था।
ये रहा वो सवाल। यहाँ पर देखिए, इनमें से दूसरा नंबर का सवाल देखिए, इनमें से क्या एक प्लॉटर का प्रकार नहीं है। तो मैंने आपका दूसरा जो बताया था वो आपको फ्लैट बेड जो प्लॉटर था, ये प्लेट वाला बी, तो ये इसका गलत था। तो दो प्रकार के प्लॉटर होते हैं, एक तो ड्रम पैन प्लॉटर और एक होता है फ्लैट बेड, यानी कि दो प्रकार के, ड्रम पैन प्लॉटर और एक फ्लैट बेड प्लॉटर। तो यानी कि प्लॉटर के कितने प्रकार हुए? दो, एक ड्रम पैन प्लॉटर, एक फ्लैट बेड प्लॉटर। चलो आगे चलते हैं, और ये रहा आपका तो ये सवाल था प्लॉटर कितने प्रकार के होते हैं? दो प्रकार के होते हैं। तो यहाँ पर राइट आंसर क्या होगा? ए, पहला ही इसका राइट आंसर होगा। अगले सवाल की तरफ चलते हैं, और ये रहा आपका अगला सवाल, इनमें से क्या एक प्लॉटर का प्रकार नहीं है? फिर वही क्वेश्चन आपको यहाँ पर दोहराया गया है, फ्लैट बेड प्लॉटर, ड्रम प्लॉटर और ड्रम बेड प्लॉटर। तो इनमें से कौन सा इसका राइट आंसर होगा? तो इसमें से आपको बता दिया गया था पहले कि फ्लैट बेड प्लॉटर होता है और ड्रम प्लॉटर भी होता है, यानी कि ड्रम बेड प्लॉटर नहीं होता है, यानी कि इसका राइट आंसर क्या होगा? सी। तो यहाँ पर इसका सी राइट आंसर हो जाएगा। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, और ये रहा आपके सामने, खाली जगह एक ऐसा कंप्यूटर हार्डवेयर डिवाइस है जो कि बहुत ही ज़्यादा प्रिंटर के जैसे ही होता है और इसका इस्तेमाल वेक्टर ग्राफिक्स को प्रिंट करने के लिए किया जाता है। तो ये क्वेश्चन आपको बहुत ही ज़्यादा देखने को मिलेगा, ये इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों, और इसको अच्छे तरीके से नोट कर लीजिएगा। तो इसका राइट आंसर क्या होगा? प्रिंटर, प्लॉटर, मॉनिटर, लाइट पेन। तो आपको जैसा हेडिंग दिया हुआ है, टाइटल दिया हुआ है, वैसे ही इसका आंसर क्या होगा? प्लॉटर होगा। बी इसका राइट आंसर होगा, यानी कि प्लॉटर। क्वेश्चन प्लॉटर से संबंधित है, इसलिए इसका राइट आंसर भी प्लॉटर ही है। ड्रम पैन प्लॉटर एक ऐसा प्लॉटर है जिसमें आकृति बनाने के लिए किसका प्रयोग किया जाता है? तो किसका प्रयोग किया जाता है इसमें आकृति बनाने के लिए दोस्तों? तो फाइबर टिप्ड पेन होता है। क्या होता है? फाइबर टिप्ड पेन होता है, उसके आधार पर इसमें कार्य होता है, आकृतियाँ बनाई जाती है। तो इसका राइट आंसर क्या होगा? ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। दोस्तों सारे क्वेश्चन मैंने आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट लिए हैं, हर टॉपिक से आपको इसमें मिलेंगे। प्लॉटर से संबंधित भी आपको 10 क्वेश्चन मिलेंगे यहाँ पर। खाली जगह एक ऐसा प्लॉटर है जिसमें आकृति बनाने के लिए फाइबर टिप्ड पेन का प्रयोग किया जाता है। तो वो क्या है? अभी आपको जो पहला क्वेश्चन गया था उसी को यहाँ पर अलग तरीके से लिया गया है। तो इसका राइट आंसर क्या होगा? यहाँ पर ड्रम पैन प्लॉटर। उसमें बताया गया था कि ड्रम पैन प्लॉटर एक ऐसा प्लॉटर है जिसमें आकृति बनाने के लिए किसका उपयोग किया जाता है? तो उसमें फाइबर टिप्ड पेन, ये आंसर था। और इसमें यहाँ पर क्या है कि फाइबर टिप्ड पेन का प्रयोग आकृति बनाने के लिए किया जाता है, वो कौन सा प्लॉटर होता है? तो इसका राइट आंसर क्या होगा? ए। इसका राइट आंसर होगा ए, यानी कि ड्रम पैन प्लॉटर। ठीक है, चलते हैं प्लॉटर का लास्ट सवाल, यानी कि फ्लैट बेड प्लॉटर। इसमें एक भुजा पर पेन लगा होता है, इसमें उस पेन को किससे नियंत्रित किया जाता है? तो उसको किससे नियंत्रित किया जाता है दोस्तों? डिजिटल रिमोट के द्वारा, या फिर एक सेकेंड, डिजिटल रिमोट के द्वारा, या कंप्यूटर के द्वारा, या ग्राफ द्वारा, या डिजिटल पेन के द्वारा। तो किससे नियंत्रित किया जाता है दोस्तों उसको? तो उसको नियंत्रित किया जाता है डिजिटल रिमोट, नहीं सॉरी ये बी, कंप्यूटर के द्वारा उसे नियंत्रित किया जाता है। अब चलते हैं आगे, और ये रहा मॉनिटर। मॉनिटर से संबंधित सवाल भी आपको एग्जाम की दृष्टि से देखने को मिलते हैं, तो वो आपको यहाँ पर दिए गए। इनमें से क्या एक आउटपुट डिवाइस का उदाहरण है? तो आउटपुट डिवाइस का उदाहरण मॉनिटर क्या है? एक स्वयं एक आउटपुट डिवाइस का उदाहरण है। और बाकी यहाँ पर स्कैनर, माउस और कीबोर्ड, ये क्या है? इनपुट डिवाइस के उदाहरण हैं। तो राइट आंसर क्या होगा? बी, यानी कि क्या होगा? मॉनिटर। मॉनिटर यहाँ पर सही है। और ये रहा अगला सवाल, इनमें से किस मॉनिटर का आउटपुट ब्लैक एंड व्हाइट रूप में प्रदर्शित होता है? ऐसा कौन सा है जो ब्लैक एंड व्हाइट के रूप में प्रदर्शित होता है? तो इसमें है आपको, जैसा कि ब्लैक एंड व्हाइट ग्रे स्केल मॉनिटर इसमें ब्लैक एंड व्हाइट के रूप में प्रदर्शित होता है। तो इसका राइट आंसर क्या होगा? बी,
क्या होगा भैया, बी इसका राइट आंसर होगा। तो दोस्तों अगला सवाल है 3 नंबर, LCD का फुल फॉर्म क्या होता है। अच्छा सवाल है, LCD का फुल फॉर्म क्या होता है। क्या लिक्विड क्रिस्टल डिस्प्ले होता है, या लिक्विड क्रिस्टल डायोड होता है, या लिंक क्रिस्टल डायोड होता है, या उपयुक्त में से कोई नहीं होता है। तो इसका राइट आंसर क्या होगा दोस्तों, इसका राइट आंसर होगा ए, यानी कि लिक्विड क्रिस्टल डिस्प्ले LCD का फुल फॉर्म होता है। राइट आंसर क्या होगा, ए इसका राइट आंसर होगा। दोस्तों एक बार कमेंट में ज़रूर बताइएगा आपको वीडियो में आए हुए क्वेश्चंस कैसे लगे, क्या आपके लिए लाभदायक हैं या नहीं, राजस्थान पुलिस की तैयारी में आपको कितना योगदान देते हैं। दोस्तों एक बार अवश्य बताइएगा, अपने दोस्तों के लिए इसको शेयर कर दीजिएगा। यदि आप हमारे चैनल पर पहली बार आए हैं दोस्तों, तो एक बार सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा, जिससे कि आपको आने वाली सभी वीडियोज़ का नोटिफिकेशन मिलता रहे। LED का फुल फॉर्म क्या है। LCD, अब की बार LED, तो LED का फुल फॉर्म क्या होगा। क्या लाइट एमिटिंग डायोड है, या लाइट एमिटिंग डिस्प्ले है, या लाइट एडिटिंग डायोड है, या इनमें से कोई नहीं। तो इसका राइट आंसर क्या होगा दोस्तों, इसका राइट आंसर होगा लाइट एमिटिंग डायोड, ए इसका राइट आंसर होगा। LED का फुल फॉर्म क्या है, लाइट एमिटिंग डायोड। मैंने फुल फॉर्म की पहले और वीडियो बना चुका हूं दोस्तों, जिसमें सारे फुल फॉर्म हैं, आप उनको एक बार देख लीजिएगा। बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है वो, और हर एग्जाम में आते भी हैं। अगला सवाल दोस्तों, CRT का फुल फॉर्म क्या होता है। यानी कि सभी मॉनिटर से संबंधित शब्दावली हैं, सभी मॉनिटर हैं, LED है, CRT है, तो अब CRT का फुल नेम क्या है। तो दोस्तों CRT का फुल नेम क्या होगा, इसमें कैथोड रे ट्यूटर, कैथोड रे ट्यूब, कैथोड रेवने ट्यूब, या उपयुक्त में से कोई नहीं। दोस्तों इसका सही आंसर क्या होगा, कैथोड रे ट्यूब। 5 नंबर में क्या होगा, CRT, कैथोड रे ट्यूब इसका राइट आंसर होगा, यानी कि बी इसका सही आंसर होगा, कैथोड रे ट्यूब। और ये रहा अगला सवाल, CRT तकनीक के स्थान पर किस तकनीक को विकसित किया गया था, जिसका प्रयोग डिस्प्ले बनाने में किया गया था। ऐसी कौन सी तकनीक है जिसका CRT के स्थान पर प्रयोग किया गया था। तो वो कौन सी तकनीक है, क्या मोनोक्रोम है, ए, या ग्रे स्केल है, या फ्लैट पैनल है, या कैथोड रे ट्विटर है। तो इसका राइट आंसर क्या होगा दोस्तों, इसका राइट आंसर होगा फ्लैट पैनल डिस्प्ले। यानी कि अब जो डिस्प्ले आपको आ रही है बिल्कुल फ्लैट और बिल्कुल पतली आ रही है, तो उसका राइट आंसर इसमें किस तकनीक का विकसित किया गया था, सी, यानी कि फ्लैट पैनल जो आंसर है इसका सही आंसर है। 7वां नंबर क्वेश्चन आपके सामने है, किस तकनीक में केमिकल व गैसों को एक प्लेट में रखकर उसका प्रयोग डिस्प्ले बनाने के लिए किया गया था। तो ऐसी कौन सी तकनीकी थी, क्या फ्लैट पैनल था, CRT थी, LCD थी, या LED थी। इसका राइट आंसर क्या होगा दोस्तों, इसका राइट आंसर होगा फ्लैट पैनल। फ्लैट पैनल में गैसों को, केमिकल को एक प्लेट में रख करके उपयोग किया गया था। तो राइट आंसर ए होगा, ए इसका राइट आंसर होगा। अगला सवाल दोस्तों, डॉट पिच को किस तकनीक के नाम से भी जाना जाता है। तो पिक्सल तकनीक, मापन तकनीक, गणितीय तकनीक, या ऊर्जा तकनीक। तो डॉट पिच को क्या माना जाता है, तो मापन तकनीक। क्या माना जाता है, मापन तकनीक। इसका राइट आंसर होगा बी इसका राइट आंसर होगा, डॉट पिच। यानी कि यहाँ से लेकर के यहाँ तक जो मापन है इसको क्या बोलते हैं, हम डॉट पिच बोलते हैं। विकर्ण होता है, उसी के आधार पर हम अपने मॉनिटर को मापते हैं। अगला सवाल देखिएगा, ये आ गए आपके दोनों सवाल एक साथ। ग्राफिक्स विकसित करने के लिए जो तकनीक प्रयोग की गई है, जिसमें टेक्स्ट और ग्राफिक्स दोनों को प्रदर्शित किया जा सकता है, वह क्या कहलाती है। मेरा मतलब ये है, ग्राफिक्स को विकसित करने के लिए तकनीक जो प्रयोग की गई, जिसमें टेक्स्ट भी होते हैं और ग्राफिक्स भी होते हैं, दोनों को प्रदर्शित किया जाता है, वह क्या कहलाती है। ए, बिट मैपिंग तकनीक, बी, मापन तकनीक, सी, ऊर्जा तकनीक, डी, गणितीय तकनीक। ऐसी कौन सी तकनीकी है जिसमें इसका उपयोग किया जाता है। तो इसमें बिट मैपिंग तकनीक इसका राइट आंसर होगा। क्या होगा, बिट मैपिंग तकनीक, यानी कि ए इसका राइट आंसर होगा। दोनों सवाल बहुत ही इंपॉर्टेंट है दोस्तों। ये जो नीचे वाला है 10 नंबर, ये क्वेश्चन आपको पहले भी आ चुका है। तो RGB वाला, यानी कि इसका राइट आंसर क्या होगा 10वें में,
देख लीजिएगा पिछला सवाल, इसमें कलर मॉनिटर इसका राइट आंसर होगा। जो RGB विकिरणों को समायोजन रूप में आउटपुट प्रदर्शित करता है तो क्या होता है, कलर मॉनिटर होता है। तो इसका राइट आंसर क्या होगा दोस्तों, राइट आंसर इसका